Dear students, our next topic is partnership organization. लास्ट टॉपिक में आपने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप. अब हम करेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप क्या होती है. It has generally has been observed that whenever some new system starts, it basis happens to be the limitations of the old system. जब भी हम किसी नए सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कुछ पुराने सिस्टम की कुछ कमियां रहती हैं, उसकी वजह से हम नए सिस्टम को फॉलो करते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द सोल ट्रेड. कि सोल ट्रेड में बहुत सारी जो लिमिटेशन थी उसकी वजह से हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की पार्टनरशिप में, यानी कि जिसमें 1 और 2 पर्सन मिलकर या 2 और मोर पर्सन मिलकर इसके अंदर क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. That the partnership form of organization came into existence with the limitations of soul trade. कि जो limitations थी soul trade की, उन सब की वजह से आपने कौन सा बिजनेस फ्रेम किया, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं कि जिसमें 2 और मोर पर्सन मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप मीन्स दैट द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगली इन हैंड्स एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस. कि किसी जॉइन हैंड्स करते हैं वो अपने और एग्री करते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए 2 और मोर पर्सन, तो वो क्या कहलाती है, आपकी पार्टनरशिप. आप टूल किट वाला मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप भी. तो आपको बताया था कि जब भी आप कोई मीनिंग लर्न करेंगे तो उसके साथ एक आपने क्या लर्न कर लेनी है, डेफिनेशन. तो हम सेकेंड वाली डेफिनेशन लर्न करेंगे. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द मीनिंग ऑफ और राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. यानी कि पार्टनरशिप क्या है, जिसमें सभी अपना एग्री करते हैं शेयर प्रॉफिट का बिजनेस को चलाने के लिए सबके द्वारा, या वो एक्टिंग फॉर ऑल या सबके लिए एक व्यक्ति करता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होंगे. फर्स्ट फीचर इसके स्टैच्यूटरी फीचर्स जो हैं, मोर देन 1 पर्सन. कभी भी एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टनरशिप हमेशा कितने पर्सन के साथ होगी, 2 पर्सन्स के साथ. अदरवाइज तो अगर सिंगल पर्सन होगा तो वो क्या बन जाएगा, सोल ट्रेड. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस. ये तभी एग्री होते हैं एक दूसरे के साथ जब वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. कॉन्ट्रेक्चुअल इनके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप. इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल. की दोनों पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल होगा कि भी वो अपने बिजनेस को रन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे. प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. इनका जो मेन मोटिव होता है पार्टनरशिप का वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव. वो अधिक से अधिक प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं. और इनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा बन जाता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एन ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड into by his agent operating within the limits of the authority. Similarly, partner can bind all the partners with his activities. In this way, every partner plays a double role एज अ ऑनर भी और एज अ एजेंट भी. कि इसमें ईच एंड एवरी पार्टनर प्लेज द रोल ऑफ ओनर एज वेल एज द एजेंट. ये तो थे इसके कौन से स्टैच्यूटरी फीचर्स. और जनरल फीचर्स इसके क्या होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसमें भी जो लाइबिलिटी है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड. एवरी पार्टनर की, ये नहीं है कि एक पार्टनर की, एवरी पार्टनर हैज़ अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी. इसमें कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती किसी एक पर्सन की. इसमें पार्टनरशिप में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसके बिहाफ पे पहचाना जाता है, पार्टनरशिप के. एट मोस्ट गुड फेथ. एब्सोल्यूट फेथ अमंग द पार्टनर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप. किसी भी पार्टनरशिप के जो बेस होता है वो क्या होता है, गुड फेथ. कि उनको एक दूसरे के ऊपर फेथ होता है और उसी के ऊपर वो मिलकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. किस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, इंटरेस्ट के ट्रांसफ़र पे. बिकॉज इसमें म्यूचुअली दोनों की आपस में एक दूसरे के लिए बाइंड होते हैं और कैन ट्रांसफ़र इज इंटरेस्ट टू द फर्म विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ ऑल द अदर पार्टनर. सबके अप्रूवल के द्वारा ही इसमें कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आते हैं. 2 टाइप के इसमें दिया हुआ है आपको. फर्स्ट कौन सा है,
इसमें जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप में जो 2 टाइप्स के पार्टनर्स हैं, फर्स्ट जनरल पार्टनर एंड सेकंड स्पेशल पार्टनर। जनरल पार्टनर की जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है, बट स्पेशल पार्टनर की क्या होती है, लिमिटेड। अब आता है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपकी पार्टनरशिप एट विल है उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि इसके लिए पार्टनरशिप होगी, बट जो आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है उसके अंदर क्या होती है, टाइम पीरियड इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। थर्ड वन इज़ लीगल और इलीगल पार्टनरशिप। बाय द नेम आपको क्लियर हो रहा है, लीगल पार्टनरशिप जो कि लीगल रूप से जितने भी लॉज वगैरह हैं उनको फुलफिल करती है वो पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप जिसमें किसी भी लॉ का ध्यान नहीं रखा जाता और उसके अंदर सभी को छोड़ दिया जाता है, तो वो कौन सी होती है, आपकी इलीगल पार्टनरशिप। इवोल्यूशन करना है पार्टनरशिप का, क्या करना है, इसके मेरिट्स करने हैं और इसके डीमेरिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मेरिट्स आते हैं, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत आसान होता है इसको शुरू करना भी और इसको बंद भी करना। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसी रहती है, बैलेंस्ड रहती है। नेक्स्ट आता है मोर फंड्स, कि इसमें क्या है, अधिक से अधिक फंड्स की नीड होती है। द सोल ट्रेड जो है उसके अंदर सफ़र करते थे ये, और इसमें भी क्या होगा, मैक्सिमम फंड्स की नीड होती है। शेयर ऑफ रिस्क, इसमें शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब कि जो सोल ट्रेड था उसमें सारा रिस्क एक ही पर्सन के होता था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप थी। इसमें क्या है कि अगर 2 पर्सन ने मिलकर किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया और इन केस उनको कोई रिस्क होता है तो दोनों आपस में मिलकर उसको वहन करेंगे। सीक्रेसी, और इसमें क्या रहती है, सीक्रेसी रहती है। लिमिटेशंस क्या है पार्टनरशिप की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप की। अनलिमिटेड इसमें क्या होती है, लाइबिलिटी। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज ऑफ क्या है, इन पार्टनरशिप बिजनेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर कैपेसिटी टू रेज लोन्स। तो इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रहते हैं, लिमिटेड। लैक ऑफ हार्मोनी, द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन, बट वेयर एवर देयर आर मोर पीपल देयर कैन बी डिफरेंस इन, जो उनके ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसमें इसमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी जो कि विच लीड्स टू डिस्कॉर्ड एंड द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन 2 पार्टनर्स। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप ना अनसर्टेन होता है कि भी इनके कोई डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, कोई नया आ जाए, तो उसमें क्या है कि पार्टनरशिप में कोई अनसर्टेनिटी रहती है। इस वजह से इसमें क्या है, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड द लैक ऑफ पब्लिक फेथ। इसमें क्या होता है, कंपनी का जो बिज़नेस होता है इसमें क्या है, बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, द रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस डज नॉट नो टू द पब्लिक। सो इसमें क्या है कि लैक ऑफ पब्लिक का जो फेथ है इसमें क्या रहता है, इसमें कमी रहती है। बिजनेस इज अर्निंग more profit by looting the customers. The creditors especially hesitate to advance loan to the partnership because the actual economic position of the business is not known. इसमें पब्लिक को एक्चुअल पोजीशन इसकी नहीं पता होती, तो इस वजह से ये इसमें क्या करते हैं, इसको फेथ नहीं होता, पब्लिक फेथ नहीं होता। तो अब जब हमें इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया है तो हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन्स होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। और द ओनर और सोल प्रोप्राइटरशिप तो क्या होती है, सिंपल है, इंडिविजुअल। अ क्लियर और इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज़ असेंशियल, ज़रूरी है इसमें। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी एग्रीमेंट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप पे कोई एक्ट अप्लाई नहीं होता। रजिस्ट्रेशन इसमें पार्टनरशिप में नेसेसरी नहीं है, बट यूज़फुल है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर मैनेज द फर्म। समटाइम बिजनेस में अगर सभी एक काम में नहीं लग सकते, एक अपना काम देख लेता है और दूसरा अपना किसी और काम में लग सकता है। द एंटायर बर्डन ऑन मैनेजमेंट लाइज ऑन द सोल ट्रेडर। जो सोल ट्रेडर है तो हर चीज़ के लिए अकेला ही उसको रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है इसी में, ऑल द
Partners invest capital in the firm as a result in financial source of the firm increases, but on the other hand सिंगल ओनर होता है तो वहाँ पे नहीं होगा. नो पार्टनर कैन ट्रांसफर इज इंटरेस्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स. कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स, बट ही नीड्स नो अप्रूवल अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप. इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती किसकी, कोई भी अप्रूवल लेने की, बिकॉज इसमें क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और यानी कि सोल ट्रेडर होता है और उसमें उसके अपने ही क्या चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर हुआ. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है अब आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के भी टाइप होते हैं. फुल फ्लेज पार्टनर्स होते हैं, एक होते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स. तो फुल फ्लेज पार्टनर्स में फर्स्ट आते हैं एक्टिव पार्टनर्स, सेकंड आते हैं स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट. याद रखना 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए एक्टिव पार्टनर्स या स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स. दोज पार्टनर्स हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव. मतलब कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एवरी डिसीजन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन से पार्टनर्स हैं, एक्टिव पार्टनर्स. स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स आर दोज हु डोंट हैव एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन. जिनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती वो कौन से होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स. सीक्रेट पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनर इज नोन एज सीक्रेट पार्टनर हुज रिलेशन विद द अननोन टू द जनरल पब्लिक. जो जनरल पब्लिक के लिए अननोन होता है वो कौन से पार्टनर होते हैं, सीक्रेट. एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं, एक्टिवली जो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. स्लीपिंग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट. और थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर्स. सीक्रेट पार्टनर्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं सीक्रेट पार्टनर्स, कि जो अननोन होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, तो उनको कौन से पार्टनर्स बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर्स. सेकंड आते हैं आपके कौन से, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स. वो फुल फ्लेज पार्टनर्स थे. अब आपके कौन से आते हैं, नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो कौन सा है आपका, नॉमिनल पार्टनर्स. दोज पार्टनर्स हु नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉर हैव अ share in the profit or loss or have no role in the administration of the. किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉफिट और लॉस में जिसके पार्टिसिपेशन नहीं होते वो कौन होता है, नॉमिनल पार्टनर. पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट. अ पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन द फर्म, हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट्स हिम एज पार्टनर एज इज कॉल्ड अ पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. जो केवल अपने कुछ वर्ड्स या कंडक्ट जो हाईलाइट्स के लिए कंडक्ट करता है, हाईलाइट्स हिम एज अ पार्टनर, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप पार्टनर बाय एस्टॉपल. लिमिटेड पार्टनर्स कौन सा होता है, पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड और द टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर, जिसकी क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड. माइनर पार्टनर कौन होता है, माइनर कौन होता है, सबसे पहले क्लियर हो, इट रेफर्स टू द पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18. जो 18 ईयर से कम के पार्टनर होते हैं उनको कौन से पार्टनर बोलते हैं, माइनर पार्टनर. पार्टनरशिप पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. ये उस तरह के पार्टनर होते हैं जिनका लॉस से कोई लेना देना नहीं होता. ये सिर्फ किस चीज़ के पार्टनर होते हैं कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो उनको पार्टनर वो वर्क करेंगे और वो पार्टनर्स कहलाते हैं. तो ये थे आपके कौन से, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स. फिर आता है माइनर एज अ पार्टनर. अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर. द मेन फीचर ऑफ माइनर lack the capacity to enter into contract. In other words, the contract signed with the minor is completely void. It means if minor refuses to fulfill the promises done to the other party, then the party cannot move to the court for the implementation of the court, because the question arises whether a minor can be the partner of a firm. If yes, what will be the rights of or duties of the, मतलब कि उसकी पार्टनर्स रहते हो क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं. तो कोई भी उसको केस नहीं कर सकता. तो माइनर कैन बी पार्टनर, बट जो इसके क्या होता है, कम्प्लीटली वॉइड होता है इनका अगर यदि ये पार्टनर होते हैं. क्लियर. क्लियर हो गया ये वाला आपको. पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी क्या था, और पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी क्या था. पहले क्या था, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू फाइल सूट. ये राइट्स थे किसके, माइनर पार्टनर के, बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी. कि वो राइट था उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा का भी इंस्पेक्ट कर सकता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता था, और राइट था उसको कोई भी केस करने का. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, माइनर कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड. जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी, लिमिटेड थी. पोजीशन ऑफ अ माइनर ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी, उसके बाद व्हेन ही इलेक्ट्स द रिमेन एज अ पार्टनर
व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन एज ए पार्टनर, पार्टनर बन के उसके अलग से हैं, और पार्टनर ना बनकर अगर वो रिमेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन पार्टनर, उस समय उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, डिफरेंट है. हिज लाइबिलिटीज विल unlimited when to remain as a partner. He will also get the share in the losses also. He will the responsible for the acts of the firm made by the during the tenure of minor retrospective effect. When he elect does not appear remain as a partner, his rights and responsibilities will be of a minor till the date of public notice. public notice की वाली डेट तक उनकी जो rights हैं वो क्या रहते हैं, उसमें राइट्स उनके विल बी ऑफ अ माइनर के राइट्स रहते हैं, अदरवाइज नहीं. सेकेंड आता है ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म बाय गिविंग पब्लिक नोटिस. ही हैज़ द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स फॉर डिमांडिंग अ शेयर ऑफ अ प्रॉफिट. अगर वो प्रॉफिट की डिमांड करते हैं उसके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं. क्लियर हो गया ये आपको? तो यहाँ तक आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर लेंगे. थैंक यू.